नमस्कार दोस्तों, पंचल का और एक हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह हिंदी कहानी आप सभी को कुछ सिखा जाएगा और मैं आशा करता हूँ यह कहानी आप सभी को पसंद आएगा। अगर कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो जाना आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ जाके हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए फिलहाल एक कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में एक औरत थी और उसका एक छोटा सा बेटा था। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगा और टाइम हो गया था उसे स्कूल जाने का। तो उसकी मम्मी उसको एक सरकारी स्कूल पे उसका नाम लिखवा दी। अब वो लड़का रोज रोज स्कूल जाने लगा। वो स्कूल तो जाता था, पर वहाँ उसे जो पढ़ाते थे टीचर्स लोग, उसे कुछ समझ नहीं आता था। ऐसे रोज रोज हुआ। फिर वो लड़का सोचा, मैं स्कूल आता हूँ, कुछ समझ नहीं आता, टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं, तो इस ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा। तो वो सोचा, क्यों ना मैं अब से स्कूल आना बंद कर दूं। पर उसे फिर ख्याल आया कि उसकी मम्मी है, वो तो डांटेगी। तो वो सोचा कि क्यों ना मैं अपना स्कूल आने के बहाने दोस्त लोगों के साथ खेलने जाऊं। जब स्कूल का टाइम हो जाएगा मैं स्कूल आऊँगा और उसी बहाने दोस्त लोगों के साथ खेलूंगा, और जब छुट्टी हो जाएगी तो मैं फिर से घर को लौट जाऊंगा। यह सोच के वो ऐसा रोज रोज करने लगा। फिर ऐसे बहुत दिन बीत गया। टीचर्स लोग भी उसे कुछ नहीं कहते थे। मम्मी को यह सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अब एक दिन यह हुआ, उसके टीचर्स लोग उसे ऑफिस में बुलाए और उसको एक चिट्ठी दिए और बोले कि बेटा यह चिट्ठी को अपनी मम्मी को दे देना। फिर वो लड़का वहां से ठीक है बोल के आ गया। अब छुट्टी हो गई स्कूल की। वो चिट्ठी को लेके वहां से वो निकल आया और रास्ते में उसको वो चिट्ठी के बारे में याद आया। चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश की, पर उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो सब इंग्लिश पे लिखा हुआ था। और वो बेचारा तो महीने में 1 या 2 दिन स्कूल आता था, तो उसे इंग्लिश कहाँ से पता होगा। फिर वो चिट्ठी को जेब पे भर के वो घर को निकल आया। घर पे आते ही उसको वो चिट्ठी को अपने मम्मी को दे दी और मम्मी से बोला, मम्मी ये चिट्ठी आपके लिए टीचर्स लोगों ने दिए हैं, इसे आप पढ़िए। अब मम्मी चिट्ठी पढ़ने लगती है। चिट्ठी में लिखा हुआ होता है, आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, रोज रोज स्कूल आता है और स्कूल के सभी बच्चों से आगे है। तो हम चाहते हैं कि आपका बेटे को और भी अच्छा शिक्षा मिले, आप विधवा माँ की सहारा बन सके। इसलिए आप उसे कोई अच्छा सा प्राइवेट स्कूल पे भेज दीजिए, हो सके तो बाहर में भेजिए, ताकि आपका सहारा बन सके। फिर वो लड़का दुखी होता है, सोचने लगता है मैं तो स्कूल में पढ़ाई नहीं करता, फिर भी टीचर्स लोगों ने ऐसा चिट्ठी मेरे लिए क्यों लिखे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यह सोचता है और वो मन ही मन ठान लेता है, मैं आज से खूब पढ़ाई करूंगा, अपनी विधवा माँ की सहारा बनूंगा। ये सोचता है। और अगले दिन उसकी मम्मी उसको एक बाहर भेज देते हैं, विदेश, एक प्राइवेट स्कूल में उसका नाम लिखवा देते हैं। अब लड़का वहां जाकर खूब पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है और आखिर में एक वकील बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉयर। अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। अब वो अपना देश अपनी मम्मी के पास लौटा था। जैसे ही घर लौटा, उसको पता चला कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो गुजर चुकी थी। वो बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, पर क्या कर सकता, कुछ नहीं। तो अब उसका आखिरी निशानी के हिसाब से अपनी मम्मी की तस्वीर को ढूंढने लगा। और जैसे ही तस्वीर ढूंढते ढूंढते वो अलमारी के गया, वहां पे देखा एक अलमारी के नीचे एक चिट्ठी था। वो चिट्ठी बहुत पुरानी, और उसे याद आया कि ये वही चिट्ठी है जिसे टीचर्स लोगों ने अपनी मम्मी को देने के लिए दिए थे। तो वो चिट्ठी को निकालता है और वहाँ पढ़ता है। वहाँ लिखा होता है कि आपका बेटा रोज रोज स्कूल आने के बहाने अपने दोस्तों के साथ खेलता है, स्कूल नहीं आता, महीने में 1-2 दिन आता है। आप विधवा माँ का सहारा बन सके, ये आपका
जो आप ये सोचे हो ये सब बेकार है। वो रोज रोज अपना स्कूल आने के बहाने आता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। तो हम चाहते हैं आप इसे कहीं बाहर भेजिए या घर पर अच्छे से पढ़ाई करवाइए, ताकि आपका सहारा बन सके। और आपका जो फीस दे रहे हो सब कुछ बेकार हो रहा है, इसलिए हमने आपका बेटा को स्कूल से निकाल दिया है, उसका नाम काट दिया है। और लड़का इतना मतलब पढ़ने के बाद सब कुछ समझ जाता है कि क्यों उसकी मम्मी उसे वो जो चिट्ठी पढ़ी थी वो क्यों इसके अपोजिट पढ़ी थी, क्यों उल्टा पढ़ी थी। सारा कुछ उसे समझ आ जाता है, फिर दुखी भी होता है और उसके मम्मी को शुक्रिया बोलता है। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस, गुड बाय, लव यू ऑल।